जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश और बीजेपी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उनके लिए बड़ी खबर। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। ताजपोशी की गई, भव्य आयोजन किया गया। देश के प्रधानमंत्री से लेके तमाम बीजेपी के कद्दावर नेता दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में मौजूद रहे। नितिन नवीन के आगे के कार्यक्रमों के लिए, उनके कार्यप्रणाली के लिए और आगे की कार्यशैली के लिए शुभकामनाएं देते हुए बड़ी उम्मीद जताई। लेकिन छत्तीसगढ़ की सियासत में एक अलग ही लहर चल पड़ी है नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद। कारण यह है कि नितिन नवीन बीजेपी छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं। अब सवाल यह है कि प्रभारी के नाते जब वो छत्तीसगढ़ आए तो हर नेता से लेके, कार्यकर्ता से लेके सारे दावों और वादों के बीच में उन्होंने जमीनी हकीकत को टटोली और सारे नेता कौन कितने पानी में है सबको बखूबी जानते हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि नितिन नवीन जब बीजेपी के नए शाह बने हैं तो छत्तीसगढ़ को क्या क्या होगा। मतलब ये कि क्या, कौन से गुट सधेंगे, नए गुट बनेंगे, युवाओं में कितना उत्साह होगा। जो मौजूदा विधायक है क्या अभी से अपने आप को मंत्री के तौर पे देखने लगे हैं। तमाम कई सवालें हैं। इन सवालों का जवाब छत्तीसगढ़ की राजनीति से, राजनीतिक दलों के लोगों से और बुद्धिमान व्यक्ति से टटोलेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी संगठन पर्व में पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन की ताजपोशी हो गई है। मगर अब दिल्ली में आए बड़े बदलाव का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने की उम्मीद की जा रही है, जिसकी शुरुआत कई मामलों के चलते नाखुश चल रहे सांसद बृजमोहन अग्रवाल की डिनर पार्टी से मानी गई, जिससे मुख्यमंत्री से लेकर संगठन तक के नेता भोज में शामिल हुए। नितिन नवीन प्रदेश की राजनीतिक तासीर को समझते हैं और नेताओं की कार्यशैली से भली भांति परिचित है, जिसे ऐसे राजनीतिक संकेतों के रूप में देखा जा रहा है जिससे छत्तीसगढ़ को संगठनात्मक और राजनीतिक लाभ मिल सकता है। इधर नितिन नवीन की ताजपोशी के बाद सियासत और तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी में आज से नितिन नवीन के युग की शुरुआत। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन बने बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से छत्तीसगढ़ में बढ़ी सियासी हलचल। छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहते हुए नितिन नवीन की रणनीति से बीजेपी को मिली सत्ता। 2023 चुनाव में युवाओं को टिकट देने की रणनीति से युवाओं को सीधा फायदा। राजनीतिक तासीर जानते हैं, नेताओं की कार्यशैली से परिचित हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने दी बधाई, कांग्रेस ने साधा निशाना। बीजेपी बोली प्रभारी होते हुए कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से उखाड़ फेंका, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो क्या होगा। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस नेता बधाई भी दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ में परिवारवाद को लेकर निशाना भी साध रहे हैं। इधर भाजपा उत्साहित है और कांग्रेस पर बलात्कार करते हुए कह रही है कि जब प्रदेश के प्रभारी थे तब छत्तीसगढ़ से कांग्रेस को उखाड़ कर फेंका था। अब क्या होगा, कांग्रेस खुद समझदार है। नितिन नवीन जी को बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ उनके लिए बहुत मतलब शुभ हुआ कि आए और उनका प्रमोशन हुआ। परिवारवाद कैसा? एक युवा जिन्होंने लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश की सेवा की और कांग्रेसियों को उखाड़ फेंका, वो दर्द अभी तक खत्म हुआ नहीं है। भूपेश बघेल जी की सरकार को अगर उखाड़ के फेंकने में महत्वपूर्ण योगदान, युवाओं को एकत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा माननीय नितिन नवीन जी का, आज तक वो घबराहट इनके दिल में। अब तो वो पहले छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। सोचिए क्या होगा। नितिन नवीन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी को बीजेपी छत्तीसगढ़ के लिए रणनीतिक अवसर की तरह देख रही है। उनके प्रभारी रहते हुए मिली चुनावी सफलता, युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की नीति और प्रदेश की राजनीति नब्ज की समझ से संगठन को मजबूती मिलने की उम्मीद है। दूसरी ओर कांग्रेस औपचारिक बधाई के साथ परिवारवाद पर हमला कर रही है, जिससे साफ है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की राजनीति और ज्यादा आक्रामक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि छत्तीसगढ़ की सियासत में इतनी हलचल क्यों है। सीधे चर्चा पे चलते हैं। 3 बेहद खास बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग मेहमान हमारे साथ मौजूद है। पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से अमित चिमनानी है, प्रोफेशन से CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बुद्धिमान नेता है, बीजेपी के प्रवक्ता है। अमित जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से नितिन भंसाली जी है, वरिष्ठ नेता है, बुद्धिमान प्रवक्ता है। नितिन जी आपका भी स्वागत है। सूबे की राजनीति को बेहद करीब से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी मौजूद है। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। जरा समझाइएगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी
पहले जनसंघ के पहले अध्यक्ष से लेके नितिन नवीन तक जनसंघ और बीजेपी का सफर, बीजेपी पे आ जाइए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेके आज नितिन नवीन की ताजपोशी तक बीजेपी के बदलाव के मायने क्या? 45 साल का युवा, बीजेपी की उम्र 1980 से 2025 तक 45 साल, समझाइए जरा। देखिए, नितिन नवीन जी भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित हुए हैं। उन्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 45 वर्ष की उम्र में ही एक कार्यकर्ता से लेकर फिर विधायक और फिर प्रदेश प्रभारी और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर तय करना, ये निश्चित तौर पर दूसरे नेताओं के लिए आदर्श है और अनुकरणीय है। नितिन नवीन जी की नियुक्ति महज एक राजनीतिक परिदृश्य नहीं देखा जाना चाहिए। इससे भाजपा की राजनीति नई तरीके की दिशा लेगी और वो राजनीति की दिशा ये होगी कि युवा नेतृत्व होगा, तेज नेतृत्व होगा, जमीनी नेतृत्व होगा और रिजल्ट ओरिएंटेड नेतृत्व होगा। प्रधानमंत्री मोदी आप देखिए 75 साल के हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो 45 साल के हैं। कितना अच्छा संदेश मोदी जी ने दिया कि मैं एक कार्यकर्ता हूं और ये मेरे बॉस हैं। ये निश्चित तौर पर यह बीजेपी में ही हो सकता है कि नितिन नवीन को यदि इस उम्र में पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है तो ये तय है कि अब पार्टी में परिक्रमा का काम नहीं होगा, जो पराक्रम होगा वो संकेत है इस बात का, ठीक है, कि जो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, जो पार्टी के लगातार पार्टी के हित में काम करेगा, उसको पार्टी हमेशा आगे बढ़ाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि अब ये बदलाव युवा नेतृत्व की तरफ बदल रहा है। ठीक है, युवा नेतृत्व चूंकि नितिन नवीन युवा है, इसलिए हो सकता है वो टीम भी यही ऐसी ही बनाएंगे। इससे इस तरह के संकेत मिलते हैं। ठीक है नितिन जी, क्या आज आप बधाई देंगे नितिन नवीन जी को, शुभकामनाएं देंगे, या सियासत की कुछ कमियां बेसी टटोल के निकालेंगे? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर नितिन भाई नवीन जी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पर ये जो एक बात आ रही है कि निर्वाचित होना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात को जन्म देता है कि निर्वाचन नहीं था, ये मनोनयन था। भाई नामांकन करना, नामांकन करने के बाद नाम वापस लेना, स्क्रूटनी करना, मतदाता सूची, सब नाटक था, सब फालतू का। पूरे देश से भाजपा के नेताओं को बुला के चाय बिस्किट खिलाकर मनोनयन करना ही था तो वहीं से कर देना था। मुझे बताइए, क्या अमित भाई शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका निर्वाचन हुआ था? क्या आपके जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, क्या उनका निर्वाचन हुआ था? सब कुछ तय था। पहले से लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की मजाक उड़ाती, बार बार कहते हैं कि युवा अध्यक्ष बनाया, युवा अध्यक्ष बनाया, कितनों को ओवरटेक कर दिया कम उम्र में। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो एक पद होता है किसी पार्टी का, एक परिपक्वता होती है। ठीक है, आपने कई राज्यों में चुनाव जिता दिया, कर लिया आपने, आप भी आखिर एक परिवार से ही, आपके पिताजी परिवार थे, नितिन नवीन के पिताजी विधायक थे, मंत्री थे, उसी परिवार से आप आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये परिवारवाद वाली जो बात करते हैं, ये करारा तमाचा है परिवारवाद के ऊपर इनका। दूसरा, लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हमारे यहाँ सब कुछ होता है। तो ये कौन सा लोकतंत्र है कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का मतदाता सूची से बीजेपी ने नाम काट दिया? अवधेश भाई क्या घुसपैठिए थे क्या बीजेपी में? ठीक है, जो इनका नाम काट दिया, बड़ा दुख होता है भाई। और 45 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 75 साल के प्रधानमंत्री, ये 75 की बात करते हैं। ठीक है, तो वहां पे युवा कर दो ना भाई। नितिन जी जवाब ले लेते। 4-5 सवाल एक साथ आप उठा लिए हैं, अमित जी बैठे हुए मुस्कुराते हुए जवाब देने के लिए। अमित जी, नितिन जी बधाई तो दे रहे हैं नितिन नवीन जी को, नितिन बंसाली जी है, दोनों का नाम एक ही है तो थोड़ी सिमिलरिटी लग रही है, बधाई तो दे रहे हैं, लेकिन साहब 5 बड़े सवाल इन्होंने उठा दिया, परिवारवाद से लेके, मनोनयन से लेके, अनुभव से लेके, निर्वाचन प्रक्रिया तक पर। जवाब दे दीजिए। नितिन जी के चेहरे पर जो तनाव दिख रहा है, उससे कांग्रेस पार्टी की क्या हालत है, इसका भली भांति मुझे आभास हो रहा है कि जिन नितिन नवीन जी के नेतृत्व में लगातार छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता चला गया, उनसे कहीं ना कहीं भय है अभी भी। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक अंदरूनी प्रणाली है, कैसे हमको किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है, आज से नहीं सालों से ये चल रहा है। और वैसे ही माननीय नितिन नवीन जी का चुनाव सर्वसम्मति से निर्विरोध हुआ है और बड़े हर्ष का माहौल पूरे भारत देश में है। और कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की बात करते हुए उनकी जुबान लड़खड़ानी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू के बाद
इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी के बाद रॉबर्ट वाड्रा जी के सुपुत्र हो जाएंगे। क्या नाम है मुझे पता नहीं, नितिन बंसाली जी बताएंगे। तो आप लोग कांग्रेस के लोग परिवारवाद की बात करके सेल्फ गोल मत किया करो। नितिन नवीन जी तो 5 बार चुनाव जीते, अभी भी बांकीपुर का चुनाव जीते, मंत्री रहे, बड़ा अच्छा काम किया, छत्तीसगढ़ में उनको काम करने का अवसर मिला। तो देखिए उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। उन्होंने हर चुनाव तो जिताया, लेकिन पुराने चुनाव से ज्यादा लीड लेकर के जिताया। कांग्रेस भयभीत है, जो परिवारवाद से ग्रसित भी है, तो वो सवाल करेगी, परेशान होगी, ये उनका काम है, वो करें। हमारा काम है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो गया है, अब नई राष्ट्रीय टीम भी बनेगी, युवाओं को अवसर भी मिलेगा, अच्छा काम भी होगा, और जो आने वाले चुनाव है वो भी हम माननीय नितिन नवीन। अमित जी एक और सवाल आपसे ले लेता हूँ। ठीक अमित जी एक और सवाल आपसे ले लेता हूँ। छत्तीसगढ़ के लिहाज से क्या नफा नुकसान, आप क्योंकि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इस बही खाता को बेहतर तरीके से समझते हैं, चाहे सियासत का बही खाता हो या फिर सच का बही खाता। क्या नफा नुकसान छत्तीसगढ़ बीजेपी को, कितनी उम्मीदें, बताइए ना जरा। इसमें नुकसान का तो विषय है ही नहीं, और जहां तक छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व देने की बात है तो हमेशा से मिलता ही आया है। माननीय डॉक्टर रमन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, सुश्री सरोज पांडे जी राष्ट्रीय महामंत्री रही, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही, सुश्री लता उसेंडी जी रही, राष्ट्रीय की जो कार्य समिति है उसमें हमारे रामलाल कौशिक जी, अजय चंद्राकर जी, और हमारे जो राष्ट्रीय मोर्चा रहे हैं उसमें भी हमारे कई पदाधिकारी पदों पर और सदस्य भी नियुक्त होते रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर काम करते रहे हैं। तो ये तो बना रहेगा ट्रैक रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ के लिए थोड़ा टचिंग इसलिए है कि 5 साल नितिन नवीन जी के नेतृत्व में हम सबने काम किया, उनको भली भांति हमने देखा, उनके गुणों को जाना, उनके नेतृत्व में काम करके बहुत कुछ सीखा। तो एक अलग खुशी होती ही है कि अगर हमारे कोई प्रदेश प्रभारी रहे हैं, और अभी के प्रदेश प्रभारी हैं, कोई पहले के नहीं है, और इमीडिएटली वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, तो हम सबका एक अटैचमेंट है उनसे उस नाते भी, तो हम सबके लिए खुशी की बात है। और पूरे राष्ट्र में भाजपा के कार्यकर्ताओं में खुशी है, तो छत्तीसगढ़ में कुछ अतिरिक्त है। ठीक है, चलिए नितिन जी, अमित जी कुल मिला के एक लाइन कह रहे कि साहब आप लोगों के चेहरे पे भय का भाव दिखाई पड़ रहा है, आप लोग इसलिए भयभीत है क्योंकि छत्तीसगढ़ का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, पिछले चुनाव के तुलना में इस चुनाव में बीजेपी ने बेहतर किया। दूसरा, अब क्योंकि छत्तीसगढ़ को करीब से जानते हैं, समझते हैं, यहां सबसे मजबूत कांग्रेस मानी जा रही थी, सबसे मजबूत गढ़ को भेदा है उन्होंने, इसलिए कांग्रेस भयभीत है। जवाब दीजिए। सबसे पहले तो ये बार बार एक शब्द आ रहा है अवधेश भाई कि नितिन नवीन नया युग शुरू हुआ, नया युग। तो मैं पूछता हूँ अंत कौन से युग का हुआ, ये भी बता दो भाई कि कौन सा युग खत्म हुआ, समाप्त हुआ। क्या अमित शाह और नरेंद्र भाई मोदी का युग समाप्त हुआ, इसकी भी जानकारी आप दे दीजिए। दूसरा, छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। 45 साल उनकी उम्र है, और मुझे लगता है उनकी 1.5 उम्र के लोग जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री उनकी 1.5 उम्र के हैं, और छत्तीसगढ़ में अनुभव की मुझे लगता है कहीं कमी नहीं है जो नितिन भाई नवीन के अनुभव का छत्तीसगढ़ की भाजपा को लाभ मिले। पर हाँ, ये जरूर है कि नितिन नवीन जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कुछ हमारे वरिष्ठ विधायक हैं छत्तीसगढ़ के जो मंत्री बनने के लिए वहां परिक्रमा शुरू कर दिए हैं। कहीं कहीं डिनर डिप्लोमेसी की भी खबरें आ रही हैं, और कहीं कहीं अंदर खाने से छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल में फेरबदल, छत्तीसगढ़ में जो सरकार है वो किस तरीके से अव्यवस्थित चल रही है, रिपोर्ट कार्ड और बहुत सारी चीजें हैं। अब देखते हैं ये कांटो भरा ताज नितिन नवीन कैसे संभालते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। जिस प्रकार तेजी से गाड़ी चलाते हुए ओवरटेक करके निकले हैं, तो गाड़ी ठुकने की संभावना मुझे ज्यादा नजर आ रही है। ठीक अमित जी, मैं आऊंगा आपके पास एक बार। जी ठीक है अमित जी, जवाब दे दीजिए। अमित जी जवाब दे दीजिए। सोच रहा हूँ कि आज मेरे बहुत ही प्रिय साथी जो है ना, वो एक कोई यूट्यूब पर पिक्चर देख के आए, मी एंड माई इमेजिनेशन, बड़ा ख्याली बातें कर रहे हैं आज। तो लग रहा है कि किसी काल्पनिक देखता हूँ भाई, साल में 1 या 2 मूवी देखता हूँ, फिल्में देखने की ज्यादा आदत नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा बना है, हमको बधाई दो। आप काहे के लिए इतना परेशान हो रहे हो?
कांग्रेस का हाल वैसे ही खराब लगा पड़ा है। आप मुंबई भाई, भी हार गए तो हो। पुनः बधाई तो देता आप- हूँ आप नितिन अपना भाई काम नवीन सुधारो को ना भाई। मेरी ओर से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर कोटि कोटि शुभकामनाएं। चलो धन्यवाद भाई साहब। मैं लौटता हूं। देखिए, इतना दिल खोल के तारीफ या बधाई तो अभी तक शायद किसी ने नहीं की होगी। मैं लौटता हूं, मैं जब अनिल जी के पास जाता हूं। अनिल जी, नितिन जी ने एक बड़ी बात कही कि साहब नितिन नवीन युग का शुभारंभ, ये युग का शुभारंभ जो आपको दिखाई पड़ रहा है बतौर राजनीतिक विश्लेषक, क्या समझते हैं 10 साल बाद कांटों का ताज, बंगाल का चुनाव, यूपी का चुनाव, दक्षिण में बीजेपी की गढ़ को मजबूत करना, उसके बाद 2028 में 5 राज्यों में चुनाव, समझाइए जरा। देखिए, युग का मतलब होता है समय, कोई नया दौर, और वो आ चुका है नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ। जहां तक चूंकि वो प्रदेश प्रभारी छत्तीसगढ़ के रहे हैं और यहां चुनाव भी जितवाए हैं उन्होंने, तो ये मुझे लग रहा है कि 2-3 चीजें छत्तीसगढ़ की उम्मीद उनसे की जानी चाहिए बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। रमन सिंह जब से विधानसभा अध्यक्ष बने हैं तब से नेशनल लेवल पर कोई बड़े पद पर कोई छत्तीसगढ़ का नेता नहीं है। मुझे लग रहा है इस पूर्ति को जब नितिन नवीन अपनी टीम बनाएंगे तो छत्तीसगढ़ से कोई एक बड़ा चेहरा वो शामिल कर सकते हैं, उपाध्यक्ष के तौर पर या महासचिव, जो भी पद हो, जैसा भी वो देना चाहें। और इसमें उन नेताओं की लॉटरी ज्यादा लगेगी जो यंग होंगे, जो रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे और जो कहीं न कहीं पॉलिटिक्स के समीकरण पर फिट बैठते हैं पार्टी में, उनको कहीं न कहीं महत्व मिलेगा। क्योंकि नितिन नवीन कई साल तक प्रदेश प्रभारी रहे हैं और बगैर सक्रिय तौर पे उन्होंने काम किया है। ओम माथुर रहे तब वो सह प्रभारी रहे, उसके बाद तो पूरी तरह फुल फ्लैश आ गए सरकार बनने के बाद। तो छत्तीसगढ़ को उन्होंने अच्छे से जान समझ लिया है। और जो अगला लक्ष्य होगा कि 2-3 साल बाद जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें पार्टी पुनः जीते, इसके लिए भी उनको मदद करनी होगी। तो वो स्ट्रेटजी बनाना जानते हैं और वो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के भी कहीं न कहीं सहयोगी के तौर पर आएंगे। मैं एक उदाहरण छोटा सा देना चाहूंगा जो उनकी तासीर को इंगित करता है कि वो किस तरह जमीन से जुड़े नेता है। मुझे याद है कि जब नितिन नवीन भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रभारी हुआ करते थे तो एक बार वो किसी राज्य में गए प्रवास, तो वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि आप आ जाना लेने के लिए। अब नितिन नवीन पहुंच गए और वो प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे ही नहीं। 10, 12, 15 रिंग गई, फोन गया और फोन बंद हो गया। अब नितिन नवीन जी वेट कर रहे हैं, उन्होंने जैसे तैसे दूसरे को फोन लगाया, वो व्यक्ति आए और उनको लेकर के चल दिए। अब जिससे ये चूक हुई वो बड़ा डरा और सहमा हुआ था। इसलिए जब नितिन नवीन जी अभी सह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उसने अपॉइंटमेंट मांगा नितिन नवीन जी से। नितिन नवीन ने बाकायदा न सिर्फ उसको अपॉइंटमेंट दिया बल्कि जितना अपॉइंटमेंट था उससे 5 मिनट ज्यादा बैठ करके उससे चर्चा की ताकि इसको ये न लगे कि मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई थी और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभारी के तौर पर कहीं मेरे से नाराज ना हो। तो नितिन नवीन का ये नेचर है, इस नेचर के चलते वो जमीन से जुड़े रहे और इसी नेचर ने उनको आज एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाया है। चलिए, नितिन भंसाली जी, सामान्य कार्यकर्ता से लेके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने तक 45 साल के उम्र में सफर तय करना, कभी आपको भूतों न भविष्य नजर आता है? ये कुर्सी मिली कैसे भाई? सबसे पहला प्रश्न तो ये है, नितिन नवीन कोई झंडा और डंडा उठाकर एनएसयूआई यूथ कांग्रेस नहीं, 5वीं बार के विधायक हैं तो पिताजी विधायक थे, पिताजी विधायक थे, पिताजी की विरासत पे बैठे हैं, तो ये परिवारवाद तो है ही। अब मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि क्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई लोगों को छत्तीसगढ़ से स्थान मिला, सरोज पांडे, अजय चंद्राकर, लता उसेंडी, बहुत सारे नाम लिए, सबको निपटा दिया प्रदेश में, सबको। लता उसेंडी मंत्री नहीं बनी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अजय चंद्राकर जी हैं, वो देख रहे हैं आप किस तरीके से सरकार के खिलाफ मुखर हैं। बहन सरोज पांडे जी की स्थिति आपको पता है क्या है, किस तरीके से राजनीतिक रूप से हाशिए में है। अच्छा, नितिन नवीन जी, अभी अनिल द्विवेदी जी ने कहा कि बहुत पुराना युवा मोर्चा के कुछ रहे, जब किसी से मुलाकात हुई और उसने ऐसा किया, एयरपोर्ट गए, उसके बाद उसको मिलने का समय दिया, 5 मिनट ज्यादा समय दिया। छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, मुझे उम्मीद है बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, राजेश पुड़त, धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, लता उसेंडी, रेणुका सिंह, गोमती साय, इन नेताओं को भी नितिन नवीन समय देंगे क्योंकि भारी असंतोष छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है और बीजेपी में आंतरिक द्वंद्व जो चल रहा है, इन लोगों को समय देकर शायद समझाने का प्रयास करेंगे। और कांटों भरा ताज जो नितिन नवीन जी का है, मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इन कांटों भरे ताज में वो पार पा जाए, पर मुझे मुश्किल लगता है कि वो सफल हो। अमित जी, अभी तो 24 घंटे भी नहीं बीते हैं नितिन नवीन जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे कुर्सी संभाले हुए
और नितिन भंसाली जी आकलन कर रहे हैं कि साहब मुश्किल लग रहा है, जो कांटों भरा ताज है, जो चुनौतियां हैं वो पार नहीं पाएंगे। घूम फिर के छत्तीसगढ़ के सियासी समीकरण पे आ जाते हैं। कह रहे हैं कि बहुत सारे नेता नाराज हैं, उन्हें भी साध लिया जाएगा। क्या 28 की कमान कसी जाएगी? राष्ट्रीय नेतृत्व का सबसे बड़ा योगदान होगा इसमें, अमित जी? आप अपना पुराना कोई डिबेट निकाल लीजिएगा जब भाजपा विपक्ष में थी, और आप और नितिन जी कई बार बैठे हैं। नितिन जी और कांग्रेस के मित्र तब भी यही कहते थे कि भाजपा तो है जो बड़ी 14 सीटों में है, बड़ी अंदरूनी इनकी लड़ाई है, कई गुट हैं, कहते ही थे। और उसके बाद हम 54 सीटों से जीते हैं, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। फिर विधानसभा के बाद हम लोकसभा जीत गए, लोकसभा के बाद हम नगर निगम, नगर पंचायत, ये सब चुनाव जीत गए, और कांग्रेस वही की वही रिपीट टेलीकास्ट अपना कर रही है। तो आप बोलते रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है। आप अपनी गलती मत देखो, आप अपना परफॉर्मेंस मत सुधारो, आप खाली भाजपा के लिए टीका टिप्पणी करो और अपना समय जाया करो। भाजपा 24x7 काम करती है नितिन जी, आपको भी पता है। तो हम मेहनती लोग हैं, काम करते हैं, इसलिए जनता हमको जिताती आई है। अभी महाराष्ट्र में भी हमको जिताया, कई राज्यों में अभी हमने चुनाव जीता है, आगे आने वाले जो चुनाव है वो भी जीतेंगे। हम जो है अपना आत्मचिंतन करके अपनी चीजों को सुधारते हैं, और आप जो है वो नहीं करते हैं, यही बेसिक डिफरेंस है। ठीक, नितिन जी जवाब दीजिए। गंभीर मामला साहब कि आप केवल टीका टिप्पणी करते हैं, अपनी स्थिति पे आकलन नहीं है। हमारे में तो कहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है टीका टिप्पणी की। कल के बयान पे डिबेट की है मैंने दो चैनल पे अजय चंद्राकर जी के बयान पे। देखिए छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है, इतनी बढ़िया सरकार चल रही है। नितिन नवीन जी को यहाँ पर ध्यान देना होगा, क्योंकि कोर्ट में बृजमोहन अग्रवाल, सदन में अजय चंद्राकर और सड़क पे ननकी राम कंवर, तीनों जो है ये वरिष्ठ नेता है और भाजपा की ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तो मैंने जैसा कि कहा कि ये ओवरटेक करके नितिन नवीन जी जो कईयों को ओवरटेक करके अंधाधुंध गाड़ी भगाते हुए निकले हैं, इसमें एक्सीडेंट होने के, गाड़ी ठुकने के चांस मुझे ज्यादा नजर आते हैं। ठीक है अमित जी, फाइनल कमेंट आपका भी, अनिल जी का रुक करूंगा, समाप्त कर लिया। अमित जी फाइनल कमेंट आपका। भूपेश बघेल जी हमारे नेता बने, ऐसा रविंद्र चौबे जी ने कहा था। उनको कान पकड़ के माफी मंगवाए आप। राजीव भवन उनको घुसने नहीं दे रहे थे, दीपक बैज उनको टाइम नहीं दे रहे थे। ऐसी स्थिति आपके कांग्रेस में है, उसको चिंतन करो, ठीक करो। आपके कार्यालय से आपके प्रदेश अध्यक्ष का मोबाइल चोरी हो जाता है ना। तो करो भाई, तो 500 रुपए में सिलेंडर दे दो बहन लोगों को भाई। वो गाय का भी कुछ बोले थे आदिवासियों को, नितिन अनिल जी बहुत संक्षेप में कमेंट कीजिएगा। क्या बीजेपी के लिए ये ग्राफ ऊपर अप होने का समय है या सस्टेन रहेगा? लेकिन 45 साल के नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने कांग्रेस के कान खड़े किए हैं। अब 55 साल के राहुल गांधी का विकल्प कांग्रेस को खोजना चाहिए, और इसके पीछे 3 चीजें आधार हैं: युवा, तेज, जमीनी नेतृत्व और रिजल्ट ओरिएंटेड। इन 4 चीजों पर अब कांग्रेस को अपने नेतृत्व को फोकस करना होगा, यदि उसे अगले चुनाव में उतरना है तो। ठीक है, चलिए समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नितिन जी आपका शुक्रिया, अमित जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर इस बात को समझिएगा कि बीजेपी के नए शाह अब नितिन नवीन बन चुके हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी को बड़ी उम्मीदें हैं, और देश की बीजेपी में भी कुछ उम्मीद दिखाई पड़ रही है कि युवा नेतृत्व को दायित्व सौंपने के बाद स्थितियां क्या कुछ होती है। लेकिन वक्त तय करेगा कि बीजेपी का निर्णय धरातल पे कितना सार्थक होता है। फिलहाल उम्मीद लगा के बैठिए। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल एक और एक साथ होगी मुलाकात। बने रहिए देश के साथ।